बचपन ये सोचते ड्रीम करते निकल गया कि कब बड़े होंगे। स्कूल लाइफ में ये सोचते रहे कि कॉलेज लाइफ कब शुरू होगी। पर स्कूल लाइफ की एंट्री में इतना स्ट्रेस नहीं था जितना कॉलेज लाइफ की एंट्री के लिए लेना पड़ रहा है। मम्मी पापा ने सब कर दिया, सोचा समझा परखा और एडमिशन दिला दिया। अरे परेशान क्यों होना है दोस्तों, या हम है ना आपके एलुमनाइज अपने इस चैनल जीजीएस आईपीयू एडमिशन सिंप्लीफाइड के थ्रू आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ तो आपके ऊपर डबल सपोर्ट है, मम्मी पापा का भी फुल सपोर्ट और हम जैसे एक्सपीरियंस्ड एलुमनाइज का भी फुल टू सपोर्ट भरा हाथ। जीजीएस आईपीयू एडमिशन सिंप्लीफाइड की टीम ने अभी तक अपनी सारी वीडियो में आपके हर ऐसे सवालों का जवाब दिया है जो शायद तभी तभी आपके दिमाग में आया हो और आपने उन सवालों पर अपनी R&D बस शुरू ही करी हो। और अगर आप इस चैनल से रूबरू हो गए होंगे तो आपके हर उस सवाल का खूब और बिल्कुल अनबायस्ड आपको जवाब भी मिल गया होगा। दोस्तों पहले तो ढेर सारी ग्रीटिंग्स। आपकी चिंता में मैं इतनी डूब गई थी कि ग्रीटिंग्स ही नहीं दे पाई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हमने कितना खूब आपकी हर परेशानी, आपकी हर उलझन को सुलझाने की कोशिश करी है। वो इसलिए क्योंकि जब हमने इस फेज में एंट्री ली थी ना दोस्तों, तो हम लोग भी बहुत भटके थे। कोई नहीं था गाइड करने वाला, घर वालों को भी इतनी नॉलेज नहीं थी और गूगल का जमाना तो था बट ये रिव्यू रेटिंग ये सब नहीं था। जिस कॉलेज को गूगल करते थे दोस्तों, उसका बड़ा सा एक हाईटेक इंग्लिश वाला डॉक्यूमेंट वाला पेज खुल जाता था जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता था। समझ ही नहीं आता था ये जो इतने क्लियर चित्र हर वेबसाइट पर दिख रहे हैं या हर वेबसाइट दिखा रही है उसमें क्रिस्टल क्लियर किसी की है भी या नहीं। तो बस अपने बैचलर्स के टाइम पर जब हमने एडमिशन ले लिया उसी दौरान हमारे ग्रुप ने ये सोच लिया था कि नौकरी कहीं भी लगे, करें या ना करें या कोई बिजनेस ही करें, पर एक यूट्यूब चैनल जरूर बनाएंगे। और देखो उस दिन की हमारी सोच आज आप सबके लिए कितनी बेनिफिशियल बन गई है ना दोस्तों। हमने जो परेशानियां झेली, धक्के खाए, वो सबसे आपको ना गुजरना पड़े, यही पर्पस है हमारे इस चैनल का। अब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं दोस्तों, आप बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। वो मूवी देखी है आपने सलमान खान वाली? अरे सलमान खान अपने सल्लू भैया, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी मदद करने पे मुझे थैंक यू ना कहें। पिक्चर का नाम याद आया? जय हो। जय हो है वो पिक्चर का नाम, जिसमें उन्होंने सिखाया कि मदद करने पर थैंक यू कहने की जगह फ्यूचर में किन्हीं 3 नीडी लोगों की मदद कर दे। याद आई वो पिक्चर? बढ़िया थी ना। सल्लू मियाँ तो बढ़िया ही लगते हैं। तो हमारी भी यही फिलॉसफी है दोस्तों। आप लोग भी हमें थैंकफुल होने की जगह हमारे इस चैनल को, इन वीडियोस को आगे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी मुश्किलें आसान हो जाए। और आप लोगों को तो अभी अभी स्कूल से निकले कुछ ही दिन हुए हैं, तो आपके जूनियर्स जो कि आपको रोल मॉडल समझते होंगे उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे अगले साल उनकी परेशानी उनको इतनी ना उठानी पड़े। और इतना सा एफर्ट करना है आपको हमें थैंक यू कहने की जगह। चलो फिर आज के मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो आज मैं आपकी एक और दुविधा का हल लेकर आई हूँ। दिल्ली जनरल डीजी या आउटसाइड दिल्ली जनरल ODG, इसको दूसरे शब्दों में आपने होम स्टेट या आउटसाइड होम स्टेट के नाम से भी जाना है और सुना है। जीजीएस आईपीयू का हो या आईपीयू, बात तो एक ही है दोस्तों। अब इसके एडमिशन प्रोसेस में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि क्या होता है ये दिल्ली जनरल या आउटसाइड दिल्ली जनरल। पहले तो दिल्ली वालों को एक खुशखबरी दे दूं, तो दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी की बात ये है कि आईपी यूनिवर्सिटी में जीजीएस आईपीयू में 85% सीट रिजर्वेशन केवल NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में जो लोग आते हैं केवल उनके लिए रिजर्व्ड है। 85% रिजर्वेशन है और बाकी की 15% सीट ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए खुली है। समझाऊंगी इसको भी डिटेल में, पर उससे पहले भी दोस्तों आपको एक 2 टाइप ऑफ डोमिसाइल के बारे में जान लेना चाहिए। तो दोस्तों एक होता है एकेडमिक डोमिसाइल और दूसरा होता है भैया रेजिडेंशियल डोमिसाइल। आप कम शब्दों में समझो, जो आपके लिए जरूरी है वो ये है कि एकेडमिक डोमिसाइल होता क्या है। लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम आप जिस स्टेट से देते हैं वहीं का होता है आपका एकेडमिक डोमिसाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यूजी कोर्स में एडमिशन ढूंढ रहे हैं और आपकी स्कूलिंग अगर विद इन दिल्ली बॉर्डर्स हुई है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिल्ली का होगा, चाहे आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। और आप उस 85% यानी कि दिल्ली जनरल वाली सीट, 85% यानी कि दिल्ली जनरल वाली सीट, सही से सुन लीजिए दोस्तों, जिसका मैंने जिक्र किया, उस कैटेगरी का लाभ उठा सकेंगे।
और इसके विपरीत अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन आपने स्कूलिंग, फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, इसके विपरीत अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन आपने स्कूलिंग दिल्ली के बाहर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद या जहां से भी की है तो आप आउटसाइड दिल्ली में कंसिडर किए जाएंगे। लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री या एजुकेशन जहां से होगा वहीं का एरिया डोमिसाइल एरिया माना जाएगा। मानो अगर आप फरीदाबाद के स्कूल से पढ़े हैं तो फिर आपका डोमिसाइल एरिया फरीदाबाद का होगा और आप बाकी की 15% वाली सीट यानी कि आउटसाइड दिल्ली जनरल वाली कैटेगरी में आएंगे। दूसरा होता है रेजिडेंशियल डोमिसाइल, मतलब कि आपका रेजिडेंस कहाँ है, घर कहाँ है भैया, आपका आधार कार्ड कहाँ का पता बताता है। लेकिन रेजिडेंशियल डोमिसाइल का जीजीएस आईपीयू में एडमिशन लेने के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है और कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि जीजीएस आईपीयू में दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली की कैटेगरी एकेडमिक डोमिसाइल के बेसिस पे कैटेगराइज की जाती है। दोस्तों अब दूसरे एग्जाम्पल से समझो कि आप रहने वाले दिल्ली के हो पर आपकी स्कूलिंग फरीदाबाद से हुई है, यानी कि 12th आपने फरीदाबाद के किसी स्कूल से की है, तो आपका एकेडमिक डोमिसाइल आउटसाइड दिल्ली का बना जबकि आपका रेजिडेंशियल डोमिसाइल दिल्ली का है। जीजीएस आईपीयू के एडमिशन में आप आउटसाइड दिल्ली जनरल वाली कैटेगरी में आओगे। दोबारा समझा दिया है मैंने आपको, वो सिर्फ 15% वाली सीट्स की कैटेगरी में। आपका एकेडमिक डोमिसाइल हरियाणा का होगा इसको केस में। दोस्तों शॉर्टकट पर ध्यान दें तो अगर जीजीएस आईपीयू में एडमिशन चाहिए तो मान्य ये रखता है कि आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम किस स्टेट से है, किस स्टेट से दे रहे हैं आप अपना लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, वहीं का डोमिसाइल बनेगा आपका और वैलिड रहेगा। और अच्छे से समझा दूं, साफ शब्दों में समझा दूं दोस्तों, ध्यान से सुनो जरा। ये जो दिल्ली जनरल या आउटसाइड दिल्ली जनरल आप सुन रहे हो, इसमें सारा खेल है आपकी लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन किस स्टेट से हुई है, किस स्टेट से करी है आपने अपनी लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर दिल्ली के किसी स्कूल से की है तो मुबारक हो, आप दिल्ली जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 85% कोटा है आपका। आईपी यूनिवर्सिटी का कहना यह है वो सभी उन कैंडिडेट्स को दिल्ली रीजन का कैंडिडेट मानेगा जिन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्जाम किसी ऐसे स्कूल या इंस्टीट्यूट से करा है जो कि टेरिटरी ऑफ दिल्ली में आता है। और अगर दिल्ली से लास्ट पढ़ाई नहीं की तो भी घबराएं नहीं, आप आउटसाइड दिल्ली जनरल 15% वाली सीट्स कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सिंस आईपीयू एक दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली सेंट्रिक है, तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए ये एक अच्छा परसेंटेज सिक्योर करती है। अब एक और कंसेप्ट है, अगर आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्टेंस से किया है, ये भी तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कि मानो आप गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, अरे वो हिसार वाली, उससे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उसका स्टडी सेंटर दिल्ली का, यानी कि आपने एनरोल दिल्ली के स्टडी सेंटर ऑफ गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एनरोल किया है, तो आप आएंगे 85% वाली कैटेगरी में, क्योंकि आपका एकेडमिक डोमिसाइल दिल्ली का होगा। वाइस वर्सा सिचुएशन भी समझ लेना और ऐसे ही एप्लीकेबल रहेगा। एक और पॉइंट बता दूं, ये जो 85% सीट दिल्ली जनरल के लिए रिजर्व्ड है ना दोस्तों, ये जीजीएस आईपीयू के हर प्रोग्राम में है। ये रिजर्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वैलिड रहेगी। उसके बाद जब स्लाइडिंग राउंड होगा तब सारी सीट्स कन्वर्ट कर दी जाती हैं। बोले तो चाहे दिल्ली जनरल, आउटसाइड दिल्ली जनरल और कोटा, जैसे कि एससी, एसटी, डिफेंस, physically handicapped, means all categories or all quotas get converted to all India seats. And let me also tell you, every vacant seat is all India seat. समझ पा रहे हैं ना क्या कह रही हूं मैं? And every leftover student is all India student. तो अब स्लाइडिंग ऑनवर्ड से ही जो बच्चा बच जाएगा या स्पॉट में जाएगा वो उस समय ऑल इंडिया स्टूडेंट है और वेकेंट सीट्स ऑल इंडिया सीट है। तो अब उसके लिए कोई कोटा नहीं है, स्ट्रेट अवे कॉमन मेरिट लिस्ट है, जो जिस रैंक पे आएगा उसके हिसाब से उसको वहां मिलेगा कॉलेज। लेकिन जब तक स्लाइडिंग नहीं होता तब तक ये बच्चे 15% में क्वालिफाई करेंगे आउटसाइड दिल्ली वाले में। और ये भी बता दूं कि जो बाकी कोटाज हैं वो रिस्पेक्टिव 15% वाले में अलग से कंसिडर होते हैं एंड 85% में अलग से। तो दोस्तों अब तो आपको एक सही रास्ता नजर और समझ आ गया होगा कि क्या है दिल्ली जनरल एंड आउटसाइड दिल्ली जनरल। इतना मुश्किल से बनाया हुआ इतना आसान सा किस्सा। अब समय हो गया है दोस्तों आपको अलविदा कहने का, पर जाते जाते याद दिला दूं, वो जो मैंने आपसे थैंक यू के रिटर्न के बदले एक चेन चलाने को कहा है उसे बहुत दूर तक ले जाना है, ब्रेक भी नहीं होने देना। दूर दूर तक शेयर करें मेरे इस चैनल की खबर को, मोटिवेशन मिलता है यारो।
Like, share, subscribe. GGS IPU Admission Simplified.